तो भैया हलवा पूड़ी बंद हो गई। आप कहेंगे किसकी? तो उन्हीं माननीय चीफ जस्टिस की, जो आए दिन भाजपा नेताओं, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आते थे। जी हाँ, खबर है कि माननीय चीफ जस्टिस को हाल फिलहाल में 2 कार्यक्रमों में जाना था। चीफ गेस्ट भी बनाए गए थे, लेकिन कार्यक्रम ही स्थगित हो गया या करना पड़ा, और एक जगह तो खुद ही नहीं गए। इन दिनों आप देखेंगे तो भाजपाई नेताओं से पहले की तरह मेल मुलाकात की तस्वीरें भी नहीं आ रही हैं। इन सारी परिस्थितियों को लेकर मैं अभी सोच विचार कर ही रहा था कि भारत सरकार के एक टॉप अधिकारी से बातचीत होने लगी और उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस तथा दिल्ली सरकार के बीच जो चल रहा है उसको लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताया। इतना ही नहीं, 2015 के बाद से जितने भी चीफ जस्टिस बने उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया। अब चूंकि उन्होंने नाम नहीं लेने की शर्त रखा है तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कहानी पूरी बताऊंगा। अब चूंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत इतना आगे निकल गए कि रास्ता खत्म हो गया। आप कहेंगे कौन सा रास्ता? तो पोस्ट रिटायरमेंट इनाम लेने का, यानी रिटायरमेंट के बाद जो सरकारी इनाम मिल सकता था, यानी लगभग मिलना ही था, वो भी कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। ये बातें क्यों हो रही है वो भी देखेंगे। पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कुछ उदाहरण है वो भी समझेंगे। अभी जो खबर आई है वो भी देखेंगे और बात करेंगे कि कैसे लाज शर्म का पर्दा भी अब हटा दिया गया है, और ये वाला पर्दा हटाने का काम वर्तमान ने ही किया है। सुनकर आपको चुल्लू भर पानी ढूंढने का मन करेगा। अब इससे पहले कि ढूंढने निकल जाएं, पूरी वीडियो देख लीजिए और उससे पहले नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन है उसको टच करिए और साथ में घंटी भी बजा दीजिए, वो भी टन से। ये काम बहुत ज़रूरी होता है, नहीं करने पे अमृतकाल वाला पाप लगता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देखिए। आपको याद होगा मैं लगातार वर्तमान चीफ जस्टिस को लेकर एक सवाल करता रहा हूं कि हुजूर लगभग हर सैटरडे संडे यानी जिस दिन छुट्टी होती है किसी न किसी कार्यक्रम में नजर आते हैं, कहीं भाषण देते हुए, कहीं फीता काटते हुए, कहीं किताब का विमोचन करते हुए, कहीं किसी भाजपाई नेता के कार्यक्रम में, कहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ घूमते हुए, कहीं भाजपाई मुख्यमंत्रियों की तारीफ करते हुए, वो भी ऐसे ऐसे भाजपाई मुख्यमंत्री जिनकी कुल जमा पहचान नफरत के सौदागरों वाली रह गई है। कोई काम धाम नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाना है, नफरत फैलाना है, समाज को बांटना है। ऐसे नेताओं की जमकर तारीफ करते हैं। तो हमने बार बार सवाल उठाया कि जिस दौर में न्यायपालिका को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है, सबसे ज़्यादा भरोसे का संकट है, उसी दौर में इन समस्याओं से निपटने के प्रयास की जगह हुजूर ऐसी ऐसी तस्वीरें देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे भरोसे का संकट और बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज को कौन अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहेगा? कम से कम भौकाल तो टाइट होगा। बहरहाल 28 जुलाई 2026 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जस्टिस HR खन्ना मेमोरियल लेक्चर कार्यक्रम होना था। जस्टिस HR खन्ना को तो आप जानते ही होंगे, वहीं जिन्होंने इंदिरा सरकार के दौरान भी, इमरजेंसी के दौर में भी सत्ता के सामने झुकने का काम नहीं किया, अपनी रीढ़ दिखाई और उसकी सजा भी पाई। अब उन्हीं के नाम से होने वाले कार्यक्रम में वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था, यानी चीफ गेस्ट। इस कार्यक्रम का विषय था दल बदल से विलय तक संविधान की 10वीं अनुसूची को खत्म करने की जरूरत। अब अमृतकाल के भीतर किस तरीके से पार्टियां तोड़ी जा रही है, किस तरीके से जोड़ी जा रही हैं, और इन सब में न्यायपालिका का क्या रोल है या फिर रोल खत्म हो चुका है। जिस पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं, रातों रात उसके 20 सांसद पैदा हो जाते हैं चोरी करके। उस दौर में ऐसे विषय पर कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम से एक दिन पहले ही पता चला कि इसे रद्द कर दिया गया, यानी इसका स्थगन हो गया। अभी कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस संजीव खन्ना। ये पूर्व जस्टिस HR खन्ना के भतीजे हैं। हालांकि इनके कार्यकाल के बारे में भी कहा जाता है कि न तो इन्होंने सरकार के सामने कोई अड़चन पैदा किया और न ही सरकार को कोई बहुत बड़ा लाभ दे दिया, यानी कम से कम सत्ता के सामने लोटे तो नहीं। तो आपने देख लिया, एक कार्यक्रम जिसमें वर्तमान चीफ जस्टिस चीफ गेस्ट थे स्थगित कर दिया गया। इसी तरह 26 जुलाई को जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस को जाना था, लेकिन वहां भी नहीं गए। उनकी जगह वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने छात्रों को संबोधित किया। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी भी मामले में यह नहीं बताया गया कि कार्यक्रम में क्यों नहीं गए, दूसरे कार्यक्रमों को स्थगित क्यों करना पड़ा।
चला, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके की घटनाएं माननीय चीफ जस्टिस के कथित उलझुल बयानों से हुई हैं, जितना विवाद पैदा हुआ है, वो भी एक कारण हो सकता है कि अब इन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनानी पड़ रही हो, या फिर ऑर्गेनाइजर खुद ही घबरा रहे हों कि न जाने क्या बोल दें, न भी बोलें तो न जाने कौन अपना गुस्सा निकाल दे आके। याद करिए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर किसी मामले की सुनवाई चल रही थी। एक वकील को अपना पक्ष रखना था, वो इस कदर भीतर से परेशान थे कि उन्होंने कागजों को हवा में लहराते हुए कह दिया कि दे देना चीफ जस्टिस को, और सबसे बड़ी अदालत के सबसे सीनियर जज को गालियां देने शुरू कर दिया, वो भी बेहद गंदी गालियां। ये घटना भारतीय लोकतंत्र और न्यायपालिका के इतिहास में सबसे शर्मनाक कही जा सकती है। उस व्यक्ति ने बहुत गलत काम किया, काला दिन कहा जा सकता है। हालांकि सवाल ये भी पैदा होता है कि काले दिन को काला बनाया किसने, इसके मूल में कौन है, इतना फ्रस्ट्रेशन लोगों के भीतर लाया किसने। तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है ऐसी ही घटनाओं से बचने के लिए ऑर्गेनाइजर भी घबरा रहे हों कि कहीं किसी ने चीफ जस्टिस के कार्यक्रम में बवाल कर दिया तो क्या होगा। और एक घबराहट तो ये भी है कि कहीं फिर से काकरोच या परजीवी, विकास विरोधी जैसी बातें चीफ जस्टिस की जबान से ही निकल गई तो क्या होगा। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की भाषा और भाषा शैली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलती है। हाल फिलहाल में हमने देखा चीफ जस्टिस की बेंच में जब पर्यावरणविद जाते हैं तो हुजूर कथित रूप से कह देते हैं, इशारा दे देते हैं कि ये लोग विकास विरोधी हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया के लोगों, बेरोजगारों और देश के अन्य कार्यकर्ताओं को कथित रूप से कॉकरोच और परजीवी बुला देते हैं। बाद में सफाई भी ऐसी देते हैं जिसमें सफाई जैसा कुछ मिलता नहीं। और इसके बाद हाल ही में आपने देखा जब एक वकील दिल्ली में छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता को लेकर चीफ जस्टिस की बेंच में जाते हैं तो हुजूर ने कह दिया कि मेरे पास सुनने का टाइम नहीं है, समय बर्बाद मत करो, अपना भी समय बर्बाद मत करो। तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा विवाद पैदा कर चुकी हैं। जनता में नाराजगी और अविश्वास का संकट खड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं और बाकायदा इस रिपोर्ट में भी याद दिलाया गया है कि हाल फिलहाल में हुजूर की बयानबाजियां इनके कार्यक्रमों के रद्द होने या स्थगित होने के कारणों में हो सकती हैं। अभी इन सब बयानबाजियों के कारण सरकार के भीतर कितनी असहजता है, इन्हें लेकर अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, क्या बताया, वो सुनने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। याद करिए, संभवतः जुलाई 2023 का महीना था जब मणिपुर से एक वीडियो वायरल हुई। इसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड निकाला जा रहा था। गुंडे उन महिलाओं के प्राइवेट पार्ट से खुलेआम छेड़खानी कर रहे थे। वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुआ और सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खूब नाराजगी जताया, सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, यहां तक कह दिया कि सरकार आप कुछ करेंगे या फिर हम करें। मामला इतना बिगड़ गया कि सुबह सुबह प्रधानमंत्री को आकर इसके बारे में बोलना पड़ा। इसके बाद बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारा तामझाम हुआ, फलाना ढिमकाना, रिजल्ट अब तक कुछ भी नजर नहीं आया। वो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी जांच कमेटी, ये सब हवा में ही तैरता रह गया। जमीन पर परिस्थितियां बहुत बदली नहीं बल्कि बिगड़ती रह गईं। मगर समझने वाली बात यह है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम अपने होने का सबूत तो दिया कि मैं जिंदा हूं, थोड़ा बहुत दिखावे भर का ही सही। कम से कम उन्होंने ये लाइन बोल तो दिया कि सरकार कुछ कर रही है या हम करें, और उसके कारण प्रधानमंत्री को सामने आना पड़ा। यह भी बहुत था लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बचाए रखने के लिए, न्यायपालिका है ये बताने के लिए, सरकार के सामने लोटी नहीं है ये दिखाने के लिए। यानी उस वक्त कम से कम दिखावे भर की नैतिकता तो बची ही थी। हालांकि रिटायर होते होते उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री को अपने घर में बुलाकर गणेश आरती किया, उससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का छीछा लेदर तो हो ही गया, वो दिखावटी पर्दा हट गया। मगर इन सब के बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कम से कम इतना तो दिखाया कि महिलाओं की वीडियो ने उनको विचलित किया। आज तो वो दिखावा करने की भी हिम्मत, वो जज्बा किसी के भीतर नहीं है। सुओ मोटो लेना तो बहुत दूर की बात है। लोग याचिकाएं लेकर जाते हैं तो हुजूर कह देते हैं कि टाइम बर्बाद मत करो, वीडियो देखने का टाइम नहीं है। जबकि अभी जंतर मंतर आंदोलन में हमने देखा किस तरीके से पुलिस वाले, कोई गुंडे मवाली नहीं, कोई विरोधी पक्ष के लोग नहीं, विरोधी गुट के लोग नहीं, खुद पुलिस वाले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर डंडे से धक्का लगा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस अधिकारी बच्ची को थप्पड़ मार रहा है, किस तरीके से कथित साजिशें करके पत्थरों का ट्रक और टूटी हुई वैन जंतर मंतर पर रखा जाता है। पैलेट गन चला के युवाओं को घायल किया गया। एक लड़के की आंख की रोशनी जाने वाली, लाठियों में कीले लगाकर मारा जा रहा है, करंट वाला डंडा लगाया जा रहा है। और बिहार में तो AK-47 चलाया गया। सरकार वादा करके भी मुकर जाती है। मगर सोचिए कि आज किसी का कलेजा नहीं पसीज रहा है। ये पुलिस और सुरक्षा बल का कितना बड़ा दुरुपयोग है कि पुलिस छोटी छोटी बच्चियों को थप्पड़ मार रही है ऑन कैमरा, डंडे से जानबूझकर उनके प्राइवेट पार्ट को धक्का लगाया जा रहा है और बाकी पुलिस वाले देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद भी वर्तमान चीफ जस्टिस की आत्मा नहीं जागी। यही बात वर्तमान सत्ता के एक टॉप
टॉप अधिकारी ने हमें बताया। उन्होंने एक लाइन में कहा कि जस्टिस टी.एस. ठाकुर के बाद, जो 2015 के आसपास चीफ जस्टिस थे, उनके बाद कोई भी बहुत मजबूत रीढ़ वाले आए नहीं और लगभग सबने अपने अपने तरीके से अमृतकाल की सत्ता को लाभ पहुंचाया, उनका रास्ता साफ किया, किसी ने कोई अवरोध खड़ा नहीं किया। और सिर्फ सरकार का ही नहीं, सेठों का भी जितना मामला आया, चाहे राजनीतिक रूप से संवेदनशील वाले मामले भी जो थे, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के तमाम चीफ जस्टिसों ने कभी रोस्टर के माध्यम से, कभी खुद शामिल होकर वर्तमान सत्ता को लाभ दिया। लेकिन सबने एक पर्दा लगा कर रखा था। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को ही देखिए, भले ही महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने का और सरकार को लूटने का पूरा लाभ कथित रूप से उन्होंने भाजपाई सिस्टम को पहुंचने दिया या पहुंचाया, जो आरोप लगते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान कम से कम बोलते ऐसा थे, भौकाल ऐसा मारते थे जिससे लोगों को उम्मीद जगती थी। उन्होंने कभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जनता को निशाने पर नहीं लिया, जनता को भला बुरा नहीं कहा। शायद इसलिए कहा जाता है कि विद्वान आदमी थे, जानते थे कितना क्या करना है, कैसे बचना है, कैसे दिखावा करना है। जनता को उल जलूल बोल के, काकरोच या परजीवी विकास विरोधी बोल के माहौल खराब नहीं किया। तो इनका कहना था कि सत्ता सिर्फ झुकने को कह रही थी, लेकिन वर्तमान वाले तो लौटने की मुद्रा में आ गए और इस कदर आ गए कि खुद ही नेता बन गए। आप देखिए तो हुजूर की बयानबाजियां और भाजपाई नेताओं की बयानबाजियों में बहुत फर्क नहीं है, भाषा का लेवल लगभग एक बराबर हो चुका है। तो हमारे सूत्र ने बताया कि हुजूर की भाषा को लेकर, बयानों को लेकर सरकार के भीतर बड़ी असहजता है और मजबूत इशारों में कह भी दिया गया है कि अपने काम से काम रखिए, जितनी जरूरत है उतना ही बोलिए, राजनीति न करिए, बेमतलब हमारा संकट काहे बढ़ा रहे हैं। ये कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मैं आपको मूल बात बता रहा हूं कि इशारा क्या दिया गया है। आप खुद ही सोचिए, कॉकरोच शब्द ने मोदी सत्ता के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। पिछले 12.5 साल में गुजराती जोड़ी को कभी भी इतनी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। हमारे सूत्र ने यह भी बताया, यहां तक बताया कि लगभग सबको यह लग रहा था कि रिटायरमेंट के बाद इन्हें भी सरकारी इनाम मिलेगा, जिस तरीके से जस्टिस सदाशिवम को मिला, अब्दुल नजीर साहब को मिला और गोगोई साहब को मिला। कितने नाम है, कितना गिनाया जाए। तो हो सकता था कि इन्हें भी इनाम मिले, गवर्नर या चेयरमैन या फिर सांसदी वगैरह मिल सकती थी, राज्यसभा, कुछ लोग तो लोकसभा की बात भी कहते हैं। लेकिन अब उन अधिकारी का कहना है कि इनका पोस्ट रिटायरमेंट इनाम भी खटाई में पड़ सकता है। और तो और भाजपाई मंत्रियों और नेताओं को भी हिदायत दे दी गई है कि कथित रूप से इनसे जरा दूरी बनाइए, आए दिन यहाँ वहाँ कार्यक्रम में साथ नजर मत आइए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बीजेपी आरएसएस को फंसाया है, यकीन मानिए अब तक किसी ने इसे नहीं फंसाया था। लोग कह रहे हैं कि एसआईआर जैसे मामले में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जैसे मामले में जितना फायदा बीजेपी को नहीं मिला, उससे लाख गुना बड़ा नुकसान कॉकरोच बोल के इन्होंने कर दिया। अब व्यक्तिगत रूप से माननीय चीफ जस्टिस को इनाम मिले न मिले, लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है कि मोदी सत्ता की पुलिस हमारी बेटियों के साथ, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ जो कर रही है वो स्पष्ट रूप से कानून और संविधान का उल्लंघन है। मगर फिर भी इस देश की अदालतों का कलेजा क्यों नहीं पसीज रहा है? क्या अब दिखावा करने की भी हिम्मत या जज्बा नहीं रह गया है? क्या अब ये दिखाना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा है कि हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्रता कितनी है ये तो ज्यादातर फैसलों और आदेशों में नजर आ ही रहा है, मगर कम से कम एक पर्दा तो रहने दीजिए, झूठा ही सही। बड़ा पुराना गीत है कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। तो हुजूर, हम भी अनुरोध करना चाहते हैं कि निष्पक्षता का पर्दा लगाए रखिए, झूठा ही सही। लोकतंत्र भरोसे का नाम होता है और भरोसे का टूट जाना लोकतंत्र के मर जाने के बराबर होता है। सत्ता को शायद उतना नहीं चाहिए था जितना हुजूर ने दे दिया, इससे कम ही देना था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत की जुडिशरी में ही बैठे बड़े बड़े पदों पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।